कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो इन बैंकिंग विद मारूफ। मैं आपका दोस्त होस्ट शाहिद मारूफ। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपने बताया था कि मैंने और लास्ट ईयर सारे प्रीलिम्स क्लियर किए थे मैंने। तो इस बार वही मैं एक थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी कर सकते हो सारे प्रीलिम्स क्लियर। और शुरुआत होगी किससे? वन एंड ओनली आरबीआई असिस्टेंट, जो भी अवेटिंग है सबसे ज़्यादा। सो वो बहुत जल्दी आ जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन हम लोग। और प्रिपरेशन हमेशा शुरू से करनी चाहिए। प्रिपरेशन आप लोग अगर नहीं स्टार्ट की तो आज से ही स्टार्ट कर दो। आपको पता है कि आरबीआई प्रीलिम्स में कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंसीज कम होती है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है बच्चों में आरबीआई की चलते हैं। तो इसलिए कट ऑफ तो हमेशा से हाई जाएगी। तो प्रिपरेशन भी आपकी वैसी होनी चाहिए। और पेपर ज़्यादा टफ नहीं रहता, डेफिनेटली नॉर्मल रहता है, ईजी रहता है, क्लरिकल लेवल रहता है पेपर का। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट। एटलीस्ट क्योंकि ये एग्ज़ाम उनके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ा वक्त हो चुका है जिनको प्रिपेयर करते हुए, जिन्होंने थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं। उनके लिए बेटर होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप न्यू स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल ना दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए ये एग्ज़ाम। आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा एग्ज़ाम के पेपर कैसे होते हैं, आपको आपका एक एक्सपीरियंस गेन होगा, तो आप लोग भी दे सकते हैं। लेकिन जिसको प्रिपरेशन करते हुए थोड़ा वक्त हो गया, लाइक 4 5 6 मंथ्स हो चुके हैं, उनको तो बिल्कुल देना चाहिए और उनको एम करना चाहिए कि वो प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर करें। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था ऐसा कि मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए। फिर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि तीनों में से कोई दो आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स। जैसे कि तीन, जैसे कॉन्स होते हैं, रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। तो रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी लगभग सेम होती है, सेम मतलब कि सब लोग अच्छा कर लेते हैं प्रीलिम्स में, ज़्यादा टफ नहीं होती। तो रीजनिंग आपको एम करना है कि आपको पूरा 35 में 35 स्कोर करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरी जो है वो, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू अदर्स, तो मैं इंग्लिश में कोशिश करता हूँ कि मैं 30+ स्कोर करूँ। वरना आप अकाउंट्स में भी देख सकते हो, अकाउंट्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि 25 के अबव मैं स्कोर करूँ, 25 से 30 के बीच में। 30+ आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। और आरबीआई प्रीलिम्स में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही बात होगी कि अगर आपको दो सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए वो दो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग और इंग्लिश। आप अपने लिए भी, जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, तो आप उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको इंग्लिश ना ना भी पसंद है तो एटलीस्ट उसमें कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको 25 तक, 20 to 25 तक आपको स्कोर मिल जाना चाहिए उसमें। तो ये आरबीआई असिस्टेंट है, कट ऑफ हाई जाती है तो वो करना ही पड़ेगा। कॉन्स के लिए मैं यही कहूँगा कि स्पीड मैथ्स आपको बहुत स्पीड करनी पड़ेगी। जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन हो गए हमारे, क्वाड्रेटिक हो चुकी है हमारी, मिसिंग नंबर्स हो चुकी है, रॉन्ग नंबर्स हो चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन हो चुके हैं। तो ये सब जो टॉपिक है ना, इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लिकेशन स्पीड करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए जल्दी तरीके से। आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट स्क्वायर रूट्स आप 35 to 40 तक आप याद कर लो स्क्वायर रूट्स। और क्यूब रूट्स आप 15 तक कर सकते हो, अगर हो सकता तो आप 20 तक भी कर लीजिए। और अगर इसके ऊपर जो आ जाए ना, तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट्स। उसकी ट्रिक्स आपको इजीली मिल जाएंगी, यूट्यूब में अवेलेबल है। आप देख सकते हो कैसे हम लोग जल्दी स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं कोई भी नंबर्स के। तो वो आपको पता होने चाहिए। आपको फ्रैक्शन नंबर्स पता होना चाहिए, जैसे कि 1/3 का मतलब 33.3% होता है, 1/8 मतलब 12.5% होता है। ऐसे जो आपके नंबर्स होते हैं आपको ये रटा होना चाहिए कि मतलब जो परसेंटेज दे देते हैं एग्जाम में, आपको उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। और आपको एक, अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो, अगर ज़्यादा स्टार्टिंग ही किया आपने, ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, तो आपको एक चीज़ करिएगा, अपने रूटीन में ऐड कर लीजिएगा कि 25 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 25 नंबर सीरीज जिसमें कि रॉन्ग नंबर सीरीज 15 और मिसिंग नंबर सीरीज 10, 25 सिंप्लीफिकेशंस और 25 अप्रॉक्सीमेशंस, रोज़ 100, एवरी डे आपको 100 ये करनी पड़ेगी। विद इन 20 मिनट्स आप ट्राई कर लो। पहले पहले थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है बट आप इमीडिएट, मतलब शुरुआत आप एम रखो कि 20 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लगे कोई बात नहीं, पहले दिन में कोई महारत ही हासिल नहीं कर लेता, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ कीजिए, धीरे धीरे आप देखोगे वही 100 क्वेश्चन आप विद इन 10 to 12 मिनट्स कर ले रहे हो। तो जिस जो मेरे साथ हुआ है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो फॉलो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मैंने 3 महीने फॉलो किया था कंटिन्यू, 100 क्वेश्चन ईच। तब जाके मेरी स्पीड बहुत अच्छी हुई थी। तो आप भी आज से शुरू कर दो, इससे आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और आपको अरिथमेटिक छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे ये करते कि वो लोग अरिथमेटिक को छूते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अरिथमेटिक प्लेज अ ह्यूज रोल। अभी क्या हो रहा है ना एग्जाम्स में, रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर को वो लोग टफ कैसे बना रहे। टफ नहीं बना रहे, वो ज़्यादा अरिथमेटिक घुसा दे रहे। लाइक एक 35 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 अरिथमेटिक दे दे रहे, कभी कभी तो 15 भी दे रहे पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए। अरिथमेटिक बहुत मुश्किल है नहीं, अगर आपको पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो वन लाइनर्स भी बहुत सारे होते हैं।
तो आपको अरिथमेटिक के चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि आप लोग मिसलेनियस करने के बाद डीआई तो करने ही पड़ेगा, डीआई में भी आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, 2 डीआई तो आनी ही है, तो उसमें भी देखिए। लेकिन आपको 10, अगर इफ़ इन केस में 10 बता रहा हूँ, 10 अरिथमेटिक आ रहा है, आप एम कीजिए कि आप 5 से 6 अरिथमेटिक तो आप कर ली जाए, और इजीली आप कर भी सकते हो, आपको बस अपना अच्छे से फोकस करना है। अब अरिथमेटिक के कौन से चैप्टर्स होते हैं जो आप बेटर कर सकते हो, जैसे कि कुछ चैप्टर्स के नाम में बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि परसेंटेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बेसिक्स होते हैं, अगर ये तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम आ जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, आपका डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, फिर आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल के एरिया, पेरीमीटर, वो बेसिक्स आप जान लो, उसमें ज़्यादा घुसना मत। बाकी ये सब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको आ गए ना करने, तो आप इजीली मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। अब अरिथमेटिक कैसे प्रिपेयर करें, बात वो आ जाती है, आप पहले एक चैप्टर उठा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के पहले मैं अच्छे से क्लासेस देखूंगा। यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, इनफ टू क्लियर प्रीलिम्स, आप यूट्यूब से ही कर सकते हो, कोई आपको कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी एक वीडियो उठाओ, कोई टीचर का उठाओ, मैंने अरुण सर से किया था, आप अपने पसंदीदा कोई भी सर से आप उठाओ, उसको उनके एक चैप्टर्स उठाओ, प्लेलिस्ट उठाओ उनका, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा एक 3-4 सीरीज़ होंगे, कुछ वीडियो सीरीज़, आप वो देख लो। वो देखने के बाद आप जब आपके पास जो भी मॉक रहेगा, आप वहाँ पे चैप्टर टेस्ट होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आपको टेलीग्राम में ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से उठाओ क्वेश्चंस, आप सॉल्व करो खुद। एटलीस्ट एक चैप्टर के आपको 100 से 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जब जाके आपको लगेगा कि अच्छा आपकी ये चैप्टर में पकड़ बन रही है। तो ऐसे करके एक एक चैप्टर सब कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स, मतलब एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन लगा दे रहे, आप तीनों चारों क्लास देख ले रहे हो उस चैप्टर के हिसाब से, तो आपका वो वेल एंड गुड हो जाएगा। फिर आप मॉक लगाओ, मॉक में प्रैक्टिस बिल्कुल होगी, आपको चैप्टर टेस्ट लगाओ, आपको सेक्शन लगाओ, वो बेटर होगा। ये हो गया कॉन्स के बारे में। अब हो गया रीजनिंग। रीजनिंग क्या करें, तो रीजनिंग में एस बी आई पी ओ मेन्स होता है, प्रीलिम्स होता है, या तो आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स होता है, तो मैं वही कहता कि आप लोग पहले मिसलेनियस कर लीजिए, फिर पजल्स में जाइए। लेकिन बट ये जो आरबीआई की जो एग्ज़ाम्स है ना, आरबीआई असिस्टेंट की या तो आईबीपीएस क्लर्क की कहूँ, तो ये वाला आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट ये टेक्निक से बेटर आप ये होगा कि आप लाइन बाय लाइन जाओ। बहुत लोगों को पसंद होगा, बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा, मैं पहले नहीं करता था ये, बट ये मेरे लिए अभी एप्लीकेबल है, मैं लाइन बाय लाइन ही जाता हूँ, क्योंकि आपको सभी करने हैं अल्टीमेटली, आपको 35 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में अगर आपको बढ़त चाहिए, अगर आपको थोड़ी लीड चाहिए, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन से छोड़कर दूसरे क्वेश्चन में जाओगे, स्किप करोगे तो स्किप में भी टाइम जाता है ना। तो आपको खुद अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लो कि जो भी पहला क्वेश्चन है आप उससे कर लो, क्योंकि टफ बिल्कुल नहीं होता। प्रीलिम्स है, आरबीआई असिस्टेंट का तो बहुत टफ बिल्कुल नहीं देगा, ईजी होगा। आप ट्राई करो कि अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो। अब प्रिपरेशन कैसे करें, डेफिनेटली बात है, आपको रोज़ पजल्स तो करनी ही पड़ेंगे। पजल भी बहुत तरह का होती है, जैसे कि सर्कल हो जाती है आपकी, रेक्टेंगल हो जाती है आपकी, फ्लैट एंड फ्लोर हो जाएगी आपकी, फिर बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इनमें से आपको ऑलमोस्ट ऐसा करना पड़ेगा कि 3 से 4 टॉपिक्स जो होते हैं ना, जैसे कि मेरा जो है, मेरा फ्लैट एंड फ्लोर, मेरा बॉक्सेस, मेरा सर्कल, मेरा रेक्टेंगल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये आता है मैं बिल्कुल स्किप नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर लो वाले कॉलम वाले आ जाते हैं जिसमें नॉर्थ एंड साउथ देख रहे दोनों, उसमें मुझे पहले तकलीफ होती, तो मैं क्या करता था, वो अगर आ जाता ना पजल, तो मैं उसको स्किप करता था फॉर दैट पीरियड ऑफ मोमेंट, उसके बाद मैं बाकी सब अटेंड कर लेता था। आप वो कर सकते हो, अगर आपको भी ऐसा कोई एक प्रॉपर टॉपिक और कोई प्रॉपर पजल है जिसमें आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वो उस टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो, बट उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपके एम में 35 क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे। और मिसलेनियस में आप ज़्यादा टाइम लगता नहीं है आपको, वेन डायग्राम में तो इजीली आपको इजीली बन जाएगा उसमें, फिर आपका इक्वालिटी इनइक्वालिटी वो भी इजीली बन जाएगा। अल्फ़ाबेट्स वाले जो होते हैं ना, अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वो लोग ट्रिक यूज़ करते हैं, वो आपको हिंट पता चल जाएगा। आप लोग क्लासेस देखते होंगे, आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट, आपको पता होगा कैसे उसको क्लियर करते हैं, तो वो सब बिल्कुल कीजिए। और एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है, और मैं वो क्वेश्चन कभी कभी छोड़ के भी आता हूँ, 34 अटेम्प्ट करके आता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन में। वो एक क्वेश्चन है कि वर्ड फॉर्मेशन, आपको बोल देता कि ये वर्ड्स से आपको लगो कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो कभी कभी उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिर्फ ये वर्ड बन रहा है कि इसके अलावा और भी वर्ड बन रहा है। अगर आप श्योर हो तो तभी करना, अगर नहीं श्योर तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 0.5 -0.5 से बेटर है कि आप उसको स्कोरिंग ना ही करो, तो बेटर रहेगा वो। तो वो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। बाकी आप, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप लोग 34 तो मिनिमम आपको उठानी ही है, 34-35, अगर आपको क्लियर करना है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए हम क्या करें, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश कैसे कर सकते हैं हम लोग।
क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, कुछ और बंगाल स्टेट लेवल बोर्ड्स वाले बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंग्लिश में लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको बेसिक्स आपको पढ़ना है कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पास्ट पार्टिकल, सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस वगैरह वगैरह, जितने भी बेसिक्स अगर आपको वो सब देखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या किया मैं वही बताऊंगा, और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने खुद किया वो आप लोग भी अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो मेरे लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा। तो आप लोग अपने एक बार देख लेना कि आप लोग को वो परफेक्ट आपको बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने आज तक प्रोनाउंस नाउंस ये अलग से नहीं पढ़ा कभी, क्योंकि मुझे आज तक भी ये समझ में नहीं आती। अगर आप मुझे एरर फाइंड करने दोगे ना, कोई एक सेंटेंस दे दो, मैं एरर शायद पढ़ के मैं बता दूंगा कि मैं ए बी सी डी होते हैं ना, तो मैं रीडिंग करूंगा और कहीं पे मुझे लगेगा अरे ये खटक रहा है, मेरे को इस लाइन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब वो गड़बड़ क्या है मैं शायद वो ही बता दूंगा, लेकिन आप पूछोगे कि क्यों गड़बड़ है, पास्ट पार्टिकल या फिर पास्ट प्रेजेंट पार्टिकल, इसमें इसमें क्या गलती है, वो मैं नहीं बता सकता। वो मैं आज तक भी नहीं बता सकता कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि मैंने रीडिंग बहुत की है ना बचपन से। तो मेरी रीडिंग की जो हैबिट है ना वही ले जाती है। मतलब मैं रीडिंग करता हूँ, मुझे लगता है अरे ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ही मिस्टेक हो सकता है। तो मैं अब ज़्यादा घुसता नहीं कि क्या मिस्टेक है, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए मिस्टेक की जगह, क्योंकि वो मेरे लिए वो अप्लाई नहीं करता ना, मैं इसमें ही कर लेता हूँ, तो मैं इसमें ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा और नहीं घुसता स्पेशली। लेकिन अगर आप 5 मार्क्स के तो डेफिनेटली रहते हैं आपके एरर डिटेक्शन। अगर एरर डिटेक्शन आप छोड़ भी दो, आपके और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं आपके आपके फिर स्पेलिंग मिसकरेक्ट स्पेल वाला भी आ जाता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। और अ, एक होता है आरसी, होता है आरसी भी इजी आएगी, बहुत टफ नहीं आएगी आपको। पर आपको पहले आरसी में ना आप अटेम्प्ट कैसे करते हो कि आप डायरेक्ट ना क्वेश्चन में मत चले जाओ, मतलब डायरेक्ट आप आरसी मत पढ़ो, पहले आप ना क्वेश्चंस पढ़ लो और कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लो, कुछ कुछ आपके हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो वो नोट डाउन कर लेना, फिर आप आरसी पढ़ना। जैसे से आप आरसी पढ़ोगे ना आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे, तो वहीं पे मार्क कर लेना आंसर्स अपने। तो वो एक हो सकता है। और अगर आपको वोकेबलरी वाला भी एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो पता है तो करो, नहीं पता तो बिल्कुल मत करो, वो तुक्का मत मानना। प्रीलिम्स में तुक्का कभी नहीं मानना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जानबूझ के तुक्का कभी मत मारना, गलती से गलत हो जाए वो तो बात अलग है, एक दो तो होती है, बट तुक्का मार के मत कभी आना। मैं यही बताता हूँ कि प्रीलिम्स में तुक्का कभी मत मारना, बेवकूफ़ी कहलाएगी वो। तो जो भी है, तो इंग्लिश के लिए आप स्पेशली और क्या कर सकते हो, एक तो आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। आप इजी से शुरू करो, आप डायरेक्ट एडिटोरियल मत पकड़ो, बहुत लोगों को एडिटोरियल समझ में नहीं आती। आप कोई टीचर से, जैसे निमिषा मैम पढ़ाती है, विशाल से पढ़ाते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, वो खुद पढ़ाते हैं। लेकिन मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप ज़्यादा आपको थोड़ी तकलीफ होती है इंग्लिश में, आप डायरेक्ट एडिटोरियल में मत जाइए, क्योंकि एडिटोरियल थोड़ा अच्छी खासी इंग्लिश उसमें यूज़ होती है, वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, थोड़ी टफ होती है स्टार्टर्स के लिए। तो एक काम करो, आप बाकी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं आप वो पढ़ो, आपको रीडिंग करनी है, अल्टीमेटली आपका एम है कि रीडिंग। आप वो बुक पढ़ो, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ो, या तो कोई आप ऑनलाइन कुछ पढ़ लो, आर्टिकल्स उठा लो, लेकिन कुछ इंटरटेनिंग ही पढ़ लो इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश पढ़ो, रीडिंग करो। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हर दिन 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स आप दो कि आपको रीडिंग करनी ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ना रीडिंग से ही हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रीडिंग इज़ द मेन थिंग। अगर रीडिंग आपको आते हो तब तो आरसी तो ऐसे कर ले जाओगे, क्योंकि आरसी इज ऑल अबाउट यू रीडिंग स्किल्स। अगर रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तो आप आरसी में भी इजीली कर लोगे, आपको स्किम कर लोगे, आप आरसी को देख के ही पता लग जाएगा क्वेश्चंस कहाँ पे क्या होंगे। तो वो भी कर सकते हो आप लोग। इंग्लिश में आप ऐसे स्ट्रैटेजी करो कि आपको पहले न्यूज़पेपर तो पढ़नी है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। परफेक्ट होने की एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। जैसे कि वैसे ही आपको बहुत सारे आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे, सेक्शनल्स मॉक लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक लगा, जो भी आपका देने का मन है। पहले क्या यूज़ करता हूँ मैं, दो यूज़ करता हूँ, एक है ग्रेडअप बायजूस वाला, और एक है टेक्स्ट बुक। ये दो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर इसके अलावा भी आप बहुत कोई प्रैक्टिस मॉक कर सकते यूज़ करता है, और बोर्ड यूज़ कर सकता है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं उसमें नहीं कहूँगा। लेकिन मॉक्स बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन, तो आप लोग डेली, मतलब ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे में एक मॉक लगाइए प्रीलिम्स का। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट है ना, तो हर रोज़ एक प्रीलिम्स का, हर ऑल्टरनेट डेज में, हर ऑल्टरनेट डेज में एक प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, और वीकेंड्स में एक मेंस का मॉक लगाओ, क्योंकि मेंस की शुरुआत पहले से हो जाती है प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स के साथ ही मेंस के लग आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता मेंस के लिए। तो आप प्रीलिम्स तो करो और मेंस की भी शुरुआत कर दो। लेकिन अगर आप न्यू हो, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आपको, 3-4 महीने ही हो रहे, तो आप पहले एम करो कि प्रीलिम्स आप निकालो, कि अगर मेंस करें तो प्रीलिम्स ना निकले तो क्या है फ़ायदा। तो प्रीलिम्स के लिए आप रोज़ मॉक लगाओ। और एक चीज़ जो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि एक मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि हर दिन मैं खुद एक मॉक लगाऊंगा प्रीलिम्स के। वो मैं अपना स्कोर कार्ड डेफिनेटली मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा शॉर्ट्स पे।
आप लोग भी कमेंट करना कि आपने कौन सा मॉक लगाया, कितना स्कोर किया। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ज़्यादा स्कोर मिले, कभी कभी कम भी मिल सकते हैं। जैसे कभी कभी मुझे 95 98 परसेंटाइल मिल जाते, 99 परसेंटाइल मिल जाते, कभी कभी 91 89 परसेंटाइल मिल जाते। तो इट डिपेंड्स, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, उससे आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है। तो इट्स फाइन, इट हैपेंस। अगर मेरे साथ भी होगा तो मैं वो हर रोज़ शेयर करूँगा, हर रोज़ मॉक लगा के। आप लोग भी देखिएगा कि कितने क्या स्कोर रह रहा है, कभी मैं ज़्यादा कभी कम, किस में क्या प्रॉब्लम हो, वो मैं एक शॉर्ट्स के हिसाब से मैं अपलोड करूँगा। आप लोग भी बिल्कुल उस पर शेयर करना, उस पर कमेंट करना कि आपने कौन सा मॉक दिया है। और ये डेली बेसिस होगा कि जिस दिन ये वीडियो आएगी उसके अगले दिन से ही मैं शॉर्ट्स में अपने प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड, मतलब ये मॉक के स्कोर कार्ड मैं शेयर करूँगा। आप लोग भी अपना अपना रिप्लाई करना, कैसे क्या आपने स्कोर किया, क्या किया आप लोगों ने। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये बोलना ज़रूरी था कि आप प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और अगर आप लोग को करंट अफेयर्स के लिए अलग से क्लासेस करनी पड़ेगी, तो आप लोग वो डेली करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ेगा भाई, वो अपने रूटीन में डाल लो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो रूटीन में अपने डाल लो कि आपको हर दिन डेली करंट अफेयर्स करने ही पड़ेंगे। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स एक महीने 1.5 महीने में नहीं होता मेरे भाई। अब कर भी लोगे ना, आपको रिवीजन चाहिए, कम से कम एक मंथ का करंट अफेयर्स आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जगह आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, आपको क्लिक कर सकता है। एक 1.5 महीने में वो नहीं हो पाएगा। आपको हो जाती है तो आपकी बड़ी बात है, वो आप ब्रिलियंट हो फिर, लेकिन मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप करंट अफेयर्स भी अपने हैबिट में हर रोज़ डाल लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना करंट अफेयर्स के रिवीजन, तो हमारा एक चैनल है जनरल अवेयरनेस डिस्कशन, जहाँ पे हम लोग हर रात 11:15 से 1 घंटे सवा 1 घंटे का हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग भी पढ़ते रहना। मतलब हमारा कोई एक पढ़ता होगा, रॉकी भाई यूजुअली पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स, हम लोग उनको सुनते हैं, उनके जो पीडीएफ रहते हैं वो उनसे पढ़ते हैं, हम लोग पीडीएफ भी पढ़ते हैं, हम खुद भी उनका पढ़ते हैं और सुनते भी है, तो वो हमारा एक रिवीजन हो जाता है। अगर आपको भी चाहिए कि आप खुद से नहीं पढ़ पाते, आपको लाइक होता है बहुत सारे टाइम्स कि आप बोर हो जाते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, सेम हमारे साथ भी ऐसा होता था। इसलिए हमने एक ग्रुप डिस्कशन शुरू किया जिसमें 5-6 लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हम लोग, सीरियस कैंडिडेट्स ही रहते हैं, 6-7 ही होते हैं। और थोड़ा बहुत मजाक भी होता है, बट पढ़ाई पहले करते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा बहुत मजाक भी करते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को अकेले पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारे। और यही थी आज की वीडियो प्रीलिम्स की, कि कैसे क्या। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि प्रीलिम्स के लिए कुछ वीडियो डालो, तो ये प्रीलिम्स के लिए था, आरबी असिस्टेंट के लिए स्पेशली। अब क्या करना चाहिए, तो वही है कि तीनों में से 2 सब्जेक्ट्स आपको टॉप क्लास करने पड़ेंगे, वो आप चूज़ करो। एक तो रीजनिंग आपका डेफिनेटली रहेगा, 99% लोगों का रीजनिंग तो रहता ही है। एक और आप चूज़ करो कि या तो आप कॉन्स को रखना है, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, या तो आपको इंग्लिश को रखना है। वो दोनों में आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और कौन सा सब्जेक्ट में आपको टॉप करना पड़ेगा, और एक उसमें मैनेज हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में 34 to 35 को करने ही पड़ेंगे स्कोर, बिना किसी मिस्टेक के। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, तुक्का बेवकूफ़ मारते हैं, तुक्का मारने के लिए आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। और कभी कभी तुक्का ही आप लोग के 0.25 से आप लोग का प्रीलिम्स 0.25 से बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है जिसका प्रीलिम्स रह जाता है, मेरा खुद का भी रहा था 0.25 से। और स्कोर आपको मॉक्स बहुत लगाने, मॉक्स को सीरियसली लो, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग अगेन, क्योंकि आपको मॉक्स से आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है, आप यूज टू होते हो क्वेश्चन से, टाइमिंग से यूज टू होते हो। और मॉक के बीच में पॉज मत करना। स्टार्टिंग में ये बहुत मैं करता था कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं पॉज करके सॉल्व करता था, वो नहीं करना। नहीं बन रहा तो आपको स्किप करो यार, कोई बात नहीं, नहीं बनता। कभी कभी प्रेशर में वो होता है, आरआरबी क्लर्क में मेरे साथ हुआ था कि एक मैंने पजल बनाया, वो गलत बन गया, आंसर मैच नहीं करता, मैंने वो छोड़ दिया, 1.5 मिनट हो गया, मैंने कहा बाद में मैं देखूंगा। मैंने कंप्लीट किया, फिर मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट की तरह बाकी, मैं वापस से उस पजल में गया, मैंने फिर से रीड किया, तो मैंने कहा एक मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया, तो मैंने उनको ठीक किया, तो मेरा बन गया वो पजल। तो आपको वो रुक के उसको वापस नहीं देखना, तो टाइम वेस्ट होता है मेरे लिए वो। तो छोड़ना सीखो, 1-1.5 मिनट हो गया, पजल नहीं बना तो स्किप एंड मूव, यू आर नॉट अलोन, बहुत सारे लोगों को नहीं बन रहे होंगे, आपको स्किप एंड मूव करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप अटक जाओगे ना, ईगो में ले लोगे ना कि अरे ये मुझसे क्यों नहीं बना, मैं वापस बनाऊंगा, बेवकूफ़ी होगी वो, टाइम जाएगा आपका। और ज़रूरी नहीं कि आपको बन ही जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा वो नहीं बनता है, कभी कभी मे बी ईजी हो, बट ऑन द स्पॉट आपके माइंड की प्रेशर अलग होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको होती है जिसकी वजह से आप वो पजल नहीं बन पाते। इट्स फाइन, इट्स ओके। सो आप वो भी करना। और इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करना। और भी कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस अपने बिल्कुल डाल सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट हर कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोग। और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहा होगा। एंड टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। पहले हार्ड वर्क चाहिए, फिर स्मार्ट वर्क चाहिए। पहले कंप्लीट तो कर लो सिलेबस, फिर स्मार्ट वर्क करना है, किस में कौन सा ज़्यादा करना है वो
दिमाग से चलता है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर और वर्क हार्ड, पढ़ते रहना, छोड़ना मत।